प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। कल हमने पढ़ा था कवि रसखान के 3 सवैये को। आज पढ़ते हैं चौथा सवैया। संदर्भ में आपको वही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सवैये नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि रसखान है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज की गोपियों पर श्रीगण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। अब यहाँ गोपियों में एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, देखो। जा दिन ते वह नंद को छोड़ा, यावन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधनी गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो। जा माने जिस दिन, माने दिन, ते माने से। जिस दिन से, वह माने वह नंद, मन नंद का छोरा माने पुत्र या लड़का। ब्रजभाषा है, छोरा माने लड़का। जिस दिन से वह नंद का लड़का या वन धेनु चराई गयो है, या माने यह या इस। वन माने जंगल में, धेनु माने गाय, चराई माने चरा करके, गयो माने गया है। जिस दिन से वह नंद का लड़का इस जंगल में माने गायों को चराने के लिए गया है, मतलब गाय चराने के लिए आया है। यानी एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का लड़का इस जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए आया है। और मोहनी ताननी गोधनी गावत, और मोहनी मन को हरने वाली, मधुर, तान माने तान से, धुन से, गोधन, गोधन माने ब्रज के गीत को, गावत माने गा करके, और मन को हरने वाली, तान, मधुर तान, सुंदर तान सुर से, आवाज से ब्रज के गीत को गा करके, बेनु माने बांसुरी, बजाई माने बजा करके, रिझाई गयो, रिझाई माने रिझाना, रिझाना माने होता है अपनी ओर आकर्षित करना, गयो माने गया। माने जिस दिन से वह नंद का लड़का इस जंगल में अपनी गाय को चरा करके गया है, इस गाय माने जंगल में गाय को चराने के लिए आया है, उस दिन से अब मन को हरने वाली सुंदर तान धुन से ब्रज के गीत को गा करके और बांसुरी बजा करके हम सबको रिझा गया है, यानी अपनी ओर आकर्षित कर गया। बा दिन सौ कछु टोना, सौ के रसखान हिये में समाई गयो है, को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो। बाद दिन से, तो सखी कहती है, सखी बाद दिन माने उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि कछु टोना सो के, कछु माने कुछ, टोना माने जादू सा, के माने करके, हे सखी उसी दिन से ऐसा लगता है जैसे कोई जादू सा करके रसखान हिये में समाई गया। रसखान का मतलब मैंने पहले बताया था, रसखान माने एक कवि रसखान, एक रसखान माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्यों? रस खान, रस यानी आनंद खान माने भंडार, तो रसखान हिये में। अब रसखान हिये मतलब श्री कृष्ण, हिये माने हृदय में, समाई गया माने समा गया यानी बस गया। उसी दिन से ना जाने कुछ जादू सा करके वह श्री कृष्ण हमारे हृदय में बस गया है। को न काहू की कहानी का, तब से हे सखी, को माने कोई भी, ना माने नहीं, काहू माने किसी की, कहानी माने मर्यादा लिहाज। तब से कोई भी किसी की शर्म मर्यादा लिहाज नहीं कर रहा है, यानी कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती। सगरो ब्रजबीर, सगरो माने सभी, ब्रज माने ब्रज। अब दो अर्थ हैं यहाँ पर ब्रजबीर के। एक ब्रजबीर माने होता है श्री कृष्ण, और एक माने तो ब्रज माने ब्रजबीर माने सखी, तो ब्रज की सखियाँ। तो जितनी संपूर्ण सखियाँ हैं, ब्रज की जो सखियाँ हैं या ब्रज की जितनी भी गोपियाँ हैं, बिकाई गयो, बिकाई गयो माने बिक गई, अर्थात व्याकुल हो रही हैं। अर्थात तभी से सभी, सिगरो माने सभी ब्रज की जो सखियां हैं वह श्रीकृष्ण के लिए बिक गई हैं। बिकना का मतलब उनके लिए व्याकुल हो रही हैं, उनकी बांसुरी की वशीभूत हो गई हैं। या ये कह सकते हैं कि संपूर्ण जो ब्रज है उनकी अर्थात भगवान श्रीकृष्ण के हाथों बिक गया है, यानी कि श्रीकृष्ण की बांसुरी के वशीभूत हो गई हैं और सभी ने अपनी लाज शर्म को त्याग दिया। माने को न काहू की कहानी करे, कावड़ की आवृत्ति है, तो कोई किसी की कहानी माने मर्यादा नहीं कर रहा है, कोई किसी अंदर कोई शर्म लज्जा नहीं है। पूरा ब्रज जो है, सगरा ब्रज, संपूर्ण ब्रज जो है, ब्रज की सखियां हैं,
वो सभी सिगरेट के लिए बिक गए। बिकने का मतलब उनके वशीभूत हो गए। अब आपको लिखने आएगा काव्यगत सौंदर्य। तो सबसे पहले आपको लिखना है भाषा। भाषा कौन सी है इसमें? ब्रज भाषा। शैली मुक्तक, गुण माधुरी। माधुरी क्यों है? क्योंकि यहाँ श्रृंगार रस है, रस है श्रृंगार। छंद सवैया। अलंकार में अनुप्रास अलंकार। को न काहू की कानी। तो यहाँ पर वेणु बजाई, गोधन गावत। तो यहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। कछु टोना सो है। टोना सो माने जादू सा करके, कछु जादू सा करके। तो संभावना हो रही है। और यहाँ पर बांसुरी का बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। बांसुरी ने इतना बजाकर, मतलब इतना रिहा लिया है, यानी कि सूर्यकंठ की बांसुरी का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया है। इससे यहाँ क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार भी आ जाएगा। अब आगे देखते हैं पांचवा। कान है भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहे, निस्धौ से रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहे। जिन मोहे लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दहिए, मिले आओ सबई सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे। तो आपको संदर्भ में वही लिखना है पहले की तरह, बता दिया हमने। प्रसंग में तो प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने गोपियों का श्रीगण के बांसुरी के प्रति सौतन रूपी भाव वर्णन किया है। सौतन मतलब होता है जैसे दूसरी पत्नी होती है, जैसे यहाँ पर सौतन। तो अब व्याख्या में क्या लिखेंगे? एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही है? हे सखी, कान माने श्री कृष्ण, भय माने हो गए, बस माने बस में, बांसुरी माने बांसुरी। हे सखी, श्रीकृष्ण तो पूरी तरह से बांसुरी के बस में हो गए हैं, यानी कि बांसुरी ने श्रीकृष्ण को अपने बस में कर लिया। अब कौन सखी हमको चाहे। अब हे सखी, अब हमें कौन चाहेगा? चाहे माने चाहेगा, यानी चाहने वाला। जब श्रीकृष्ण को किसने बस में कर लिया? बांसुरी ने। तो बांसुरी के बस में श्रीकृष्ण हो गए, तो अब हमको चाहने वाला कौन है? निस्धौस रहे साथ लगे। निस्धौस रात और दिन, रहे माने रहने, संग साथ माने साथ में, संग साथ में मतलब उनके साथ में नहीं रहे, यानी उनकी बांसुरी तो रात दिन उनके साथ ही रहती है। यह सौतन है तापन क्यों सहे। हमारे सौतन, सौतन होता है पति की दूसरी पत्नी। तापन माने कष्टों को, दुखों को क्यों, माने क्यों या कैसे सहे, माने सहेगी। तो यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है, इसे हम कैसे सहेंगे, यानी यह हमारे दुखों को कैसे अनुभव कर पाए। जिन मोहे लियो मन मोहन खो, रस खान सदा हम खो दहे, मिले आओ सबई सखी भागी चले, अब तो ब्रज में। जिन माने जिसने। हे सखी, जिस बांसुरी ने मोह लियो माने मोहित कर लिया, मनमोहन माने श्रीकृष्ण को। जिस बांसुरी ने, जिसने श्रीकृष्ण को अपने बस में कर लिया है, रस खान सदा हमको दहे। रस खान के माध्यम से कहती है, सदा माने हमेशा, हमको माने हमारे लिए, दहे माने जलाएगी। कैसे? ईर्ष्या से। जिस बांसुरी ने श्रीकृष्ण को अपने बस में कर लिया, अपनी ओर मोहित कर लिया है, वह बांसुरी हमेशा हमें ईर्ष्या के भाव से जलाएगी। भाव ये है कि कोई वस्तु की आवश्यकता तुम्हें है, वही वस्तु दूसरे के पास पहुंच जाए, तो तुम्हारे अंदर काय का भाव हो जाएगा? ईर्ष्या का भाव हो जाएगा। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि वह हमें ईर्ष्या के कारण क्या करेगी? जलाएगी। तो कहती हैं आखिर में कि मिले आओ सबई सखी भाग्य चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे। हे सखी, मिलाओ, आओ मिल करके, सभी माने सभी, भाग चले माने भाग चले, इस ब्रज से भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे। अब तो इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अब तो ब्रज में श्रीकृष्ण है, और श्रीकृष्ण ने को बांसुरी ने क्या कर लिया? अपनी ओर बस में कर लिया है। अतः अब हमारा कोई काम नहीं है, हम यहाँ श्रीकृष्ण से के प्रेम से वंचित होकर के ब्रज में जीवन यापन नहीं कर सकते, तो वह हमारा यहाँ से भागना ही सार्थक होगा। अब इसमें भाषा पहले बता दी, ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस इसमें श्रृंगार, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास। देख लो यहाँ पर वस बांसुरी बा वर्ण की आवृत्ति, संग साथ सा वर्ण की। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार,
सबई सखी, तो यहाँ पर भी अनुप्रास। अब यहाँ पर देखना सौतन तापन, तो सौतन रूपी बांसुरी का वर्णन किया गया है, सौतन नहीं है, रूपक अलंकार, तो यहाँ इसमें रूपक अलंकार भी। अब आगे देखते हैं अगला। आखिर में जब गोपियाँ अलग हो जाती हैं तो अपने प्रियतम के वियोग में भगवान श्रीकृष्ण के लिए व्याकुल होती हैं, तो एक गोपी भगवान श्रीकृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हो जाती है। संदर्भ में आपको वही लिखना है। प्रसंग में प्रस्तुत सवैया में श्रीकृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल होकर गोपियों का वर्णन किया गया। तो यहाँ पर एक गोपी दूसरे गोपी सखी से या गोपी से क्या कहती है कि मोरे पखा सिर ऊपर राखो और गुंजी की माल गरे पहरोंगी, ओढ़े पितम्बर ले लपटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। गोधन ग्वारन गावण की आवृत्ति है। भाव तो वही मेरो रसखान सुतेरे कई सब स्वांग करूंगी, सब स्वांग में भी सावण की आवृत्ति। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरोंगी, मुरली मुरलीधर मावण की आवृत्ति। तो मोर पखा एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे गोपी हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर मोर पखा, मोर माने मोर के पखा माने पंखों को, सिर माने सिर के ऊपर माने ऊपर, लाखों माने रख लूंगी, धारण कर लूंगी। यानी यदि भगवान श्री कृष्ण जो मोर के पंखों को धारण करते थे, सो तुम्हारे कहने से मैं अपने सिर पर मोर के पंखों से बने मुकुट को धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, और जो भगवान श्री कृष्ण गले में गुंजियों की माला, गुंजों की माला पहनते थे, उसे गले में धारण कर लूंगी। ओढ़े पितम्बर ले लकुटी, और जैसे भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ते थे, ओढ़े माने धारण करके या पहन करके, पीतम्बर माने पीला वस्त्र, मैं पीला वस्त्र पहन करके धारण करके, ले लकुटी, ले माने लेकर के, लकुटी माने लाठी, और अपने हाथ में लाठी लेकर के बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। जंगल में, बन नहीं जंगल में, गोधन माने गायों, ग्वारन माने ग्वालों के, संग माने साथ, फिरूंगी माने घूमूंगी। हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर अपने सिर पर मोर के पंखों को धारण कर लूंगी, गले में गुंजों की माला पहन लूंगी, पीला वस्त्र धारण कर लूंगी, और हाथ में लाठी लेकर के जंगल में गायों और ग्वालों के साथ फिरूंगी, घूमूंगी। भाव तो मेरा वही रसखान, भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान, भाव तो माने पसंद। कहने मतलब जो श्रीकृष्ण की लीलाएं जो तुम कह रही हो, तुम्हारे कहने से सब करूंगी। मैं श्रीकृष्ण की वही लीलाएं करने के लिए तत्पर हूं, परंतु भाव तो वही मेरा रसखान, जो श्रीकृष्ण को पसंद है, जो लीलाएं भाव तो माने पसंद है, वही माने वही मेरे माने हमारे रसखान माने श्रीकृष्ण, हमारे श्रीकृष्ण को जो भी लीलाएं करना पसंद है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग माने होता है अभिनय, नाटक, उनका रूप का चित्रण करना। सो माने सो तुम्हारे तेरे तुम्हारे कहने पर सब स्वांग माने सभी अभिनय करने के लिए, सभी लीलाएं करने के लिए तैयार। लेकिन शर्त एक है, वह शर्त कौन सी है कि या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान अधरान, परंतु मैं उस बांसुरी, या माने यह मुरली माने बांसुरी, मुरलीधर माने श्रीकृष्ण की, यह श्रीकृष्ण की जो बांसुरी है, अधरान धरी अधरान अधरूंगी। अधरान माने होठों पर, धरी माने रखी, जो श्रीकृष्ण बांसुरी अपने होठों पर धारण किए रहते हैं, अधरान अधरूंगी, उसे कभी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, यानी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। सब क्या है कि जो श्रीकृष्ण पसंद करते थे, सब लीलाएं में पसंद करने वाली लीलाओं को करने के लिए तत्पर, लेकिन मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। कौन सी बांसुरी? जो भगवान श्रीकृष्ण के होठों पर बड़ी सुशोभित होती है, क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसी लगती है, और उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वह श्रीकृष्ण से ज़्यादा ही मोह पर लगी हुई है। यानी श्रीकृष्ण से कोई प्रेम राग द्वेष की श्रीकृष्ण से कोई बात नहीं है, उनसे तो प्रेम है ही, लेकिन जो बांसुरी है उससे ईर्ष्या है, उसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूँगा। अब काव्य के सौंदर्य में क्या लिखेंगे आप? भाषा में ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद सवैया, अलंकार में पहले बता दिया था, अनुप्रास क्योंकि गोधन ग्वारन सब स्वांग, और यमक अलंकार। या मुरली मुरलीधर में मुरली मुरली, मुरली क्या है? बांसुरी, मुरलीधर है
बांसुरी को धारण करने वाले। तो ये आपका अगला पार्ट में सवैया हुए कवित्व अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पुनः जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का लाभ लें। जय हिंद, जय भारत।